वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन दैट इज एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 दो प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रूव करने हैं आइडेंटिटीज़। तो पहले मैं बता दूं बच्चों, आइडेंटिटीज़ क्या है। वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स के लिए दोनों LHS RHS क्या होते हैं, किसी भी कोई भी वैल्यूज़ के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे थीटा है हमारा। ठीक है, थीटा अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ और इधर भी 30 डिग्री बैठा देता हूँ, इफ़ आई विल सब्स्टिट्यूट 30 डिग्री इन हियर in left hand side in place of theta and in right hand side also we will get the same value। और 40 डिग्री भी लेने से ही सेम वैल्यू मिलेगा। अगर 60 डिग्री भी वैल्यू बैठाता हूँ तो सेम ही वैल्यू हमें बोथ साइड ही मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी है, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दैट मीन्स थीटा के किसी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए दोनों LHS इक्वल टू RHS हो जाएंगे, तो ये आइडेंटिटीज़ है। इसीलिए इसको हमें प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड विथ 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और एक बात यहाँ पे क्या कहा गया है, वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा हमेशा क्या होगा, वो एक्यूट होगा, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए कम होगा क्योंकि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं बच्चों, तो हम हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, ठीक है, तो एक 90 डिग्री एंगल से कम वाला एंगल को पकड़ते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं। व्हेनेवर वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी टेक ऑलवेज द एंगल लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एन एक्यूट एंगल। दैट्स व्हाई इट इज गिवन हियर वेयर एंगल इन्वॉल्व इज एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इसी एक्यूट एंगल के लिए ही ये दिस इज इक्वल टू दिस हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। सो LHS आई हैव रिटन LHS को मैंने लिखा हूँ, आई हैव रिटन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखो कोसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और कोट थीटा का क्या होता है बच्चों, फार्मूला आप लोग देखे होंगे, तो इसमें फार्मूला आप लोग ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट वीडियो, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों का फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आइडेंटिटीज में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वहाँ पे आप जाकर फिर से देख सकते हो, और अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद हो गया होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है बच्चों, सो कोस थीटा, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, डायरेक्ट फार्मूला है ये, मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, नाउ अब साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पे, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो माई आवर एलसीएम विल बी व्हाट हियर, साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी हियर, अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो क्योंकि हमें ऊपर में क्या है 1, तो 1 डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा इसीलिए ऊपर में कोस थीटा ही डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा एलसीएम है वही यहाँ पे भी है, और जो एलसीएम है यहाँ पर भी है, इसीलिए उसके न्यूमरेटर वाला जो भी हिस्सा वो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ का न्यूमरेटर वाला जो हिस्सा वैसा ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई। उसके बाद अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके हर और अंश को अलग अलग स्क्वायरिंग कर देंगे। ये स्क्वायर दोनों के लिए होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए भी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड विथ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखो मैंने ऑलरेडी आई हैव रिटन, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। व्हेन वी मूव दिस कोस स्क्वायर थीटा टू द राइट हैंड साइड, जब कोस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो इसका मतलब हमें हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस कोस थीटा को ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 2 बार कर दिया हूँ मैं, तो 2 बार इंटू करेंगे तो वही मिलेगा, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर मिलेगा, तो इसको ब्रेक कर दिया हूँ। ठीक है, आई हैव ब्रेक हियर, आई हैव ओके, सो बाय ब्रेकिंग आई हैव शोन यू हियर। नाउ दिस इज A, this is our B, so A plus B, A minus B.
Okay student, so this 1 minus cos theta, 1 minus cos theta will get cancel. What I will get? 1 minus cos theta, 1 plus cos theta, that is equal to our RHS, that is equal to RHS, hence proved. ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो कि ये इज इक्वल टू RHS में हमारा कन्वर्ट हो गया है और अब हमें LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया है. So I hope students that you have understood and you have liked this explanation. Now we will move to the next question. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इट इज़ गिवन cos A डिवाइडेड विथ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड विथ cos A इज इक्वल टू 2 sec A. हमें ये प्रूव करना है कि cos A डिवाइडेड विथ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड विथ cos A इज इक्वल टू 2 sec A. ये प्रूव करना है. ठीक है बच्चों, दिस वन वी हैव टू प्रूव इट. नाउ सॉल्यूशन LHS जो है मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे. ठीक है, नाउ व्हाट द सॉल्यूशन, व्हाट आई हैव डन इट. अभी LCM लगाए हैं. ठीक है, 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस कोस ए, तो टोटल हमारा LCM में आ जाएगा. बोथ विल कम इन और LCM, ये टोटल LCM में आ गया बच्चों. अब देखो यहाँ पर एक काम है बच्चों, यहाँ पे अब देखो ये 1 प्लस साइन ए है, तो हम 1 प्लस साइन ए में क्या इंटू किया तो हमारा LCM आया कोस ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए हमारा LCM है. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हूँ, तो इसको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दिया हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हो. ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान दो यहाँ पे, यू जस्ट वॉच इट केयरफुली हियर कि 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये हमारा टोटल LCM है. ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा कोस ए मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसके ऊपर में कोस ए के साथ एक कोस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा. और उसी तरह कोस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा LCM आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए टोटल मिलेगा, तो इसके साथ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसके साथ 1 प्लस साइन ए होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक नंबर न्यूमेरिकल से समझ लो. जैसे कि सपोज जब हम करते हैं 2/3 प्लस 1/5, इस तरह से एक नंबर से जब हमको ऐड करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 5 का LCM क्या होता है 15 होता है. ठीक है, 3 × 5 का LCM क्या होता है टोटल 15. तो ये तो नंबर है तो मैंने टोटल लिख दिया, लेकिन एक्सप्रेशन अगर A और B रहता तो क्या होता, हम इसको AB करके लिखते थे. ठीक है, तो उसी तरह तो एक एक्सप्रेशन है, तो हम तो इसको वैल्यू नहीं पता, तो बस एक्सप्रेशन को ही लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा 5, ये 5, इससे 3 के ऊपर क्या है 2, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और प्लस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो LCM आएगा 5 3 जा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये 15 आएगा, इसीलिए 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है 3, सो इट विल बी व्हाट 10 प्लस 3/15. ठीक है, तो सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पर किया हूँ. ठीक है, आई हैव डन हियर ऑल्सो. इसी तरह मैं भी क्या हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पे ये सपोज ये मान लो कि ये 3 है, ये 5 है, सो अभी यहाँ पे ये 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 15 आएगा, सो ये 3, तो ये या इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल आएगा, इसीलिए इसके ऊपर कोसे है 1 प्लस साइन के साथ, तो ये कोसे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एक्सप्रेशन आएगा, तो 1 प्लस साइन है, इसीलिए 1 प्लस साइन इस 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं. ठीक है बच्चों, अब वहाँ पर आप लोग यहाँ पे आगे देखोगे, तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए, इट विल बिकम कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 प्लस, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिस इज़ व्हाट ए प्लस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट 1 स्क्वायर, दैट मीन 1 स्क्वायर आई हैव रिटन ओनली 1, वो स्क्वायर ज़रूरत नहीं है शो करने का. ठीक है, या शो भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 × A × B, B हमारा क्या है साइन ए हमारा B है, A क्या है 1 प्लस B स्क्वायर साइन ए स्क्वायर. ठीक है, अब इसको अरेंज कर दिए हैं बच्चे यहाँ पे. ठीक है, व्हाट आई हैव डन इट, आई हैव अरेंज इट, सो साइन स्क्वायर आई हैव रिटन हियर, कोस स्क्वायर रिटन हियर, ये 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हियर, और 2 × 1 × साइन इज व्हाट 2 साइन ए. ठीक है बच्चों, सो अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को क्या होता है, ये फॉर्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट 1, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया हूँ यहाँ पे, और ये प्लस 1 ऑलरेडी इज हियर 1 रिटन, और 2 साइन ए ऑलरेडी इज देयर, सो 2 साइन ए हैव रिटन, और डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा है, वट एवर डिनोमिनेटर इज देयर आई हैव रिटन एज इट इज. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन, 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट 2.
नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 1 + 1 = 2, सो 2 + 2 sin A, 1 + sin A cos A, वैसा ही रह गया डिनोमीटर में। अब यहाँ से क्या किए बच्चों, देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 1 + sin A, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, sin A बच जाएगा। सो जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो अल्टीमेटली यही मिल जाएगा ना, तो ये 2 कॉमन ले लिए, सो 1 + sin A, और नीचे भी क्या है 1 + sin A, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, व्हाट विल रिमेन हियर, सो 2/cos A बचेगा। सो cos A कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे 2 × 1/cos A लिखेंगे, ठीक है। इस स्टेप को दिखाओगे या नहीं भी दिखा सकते हो, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया हूँ। सो 2 × 1/cos A लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और 1/cos A = व्हाट, sec A, 1/cos A = व्हाट, sec A, सो इट इज़ इक्वल टू 2 sec A = RHS, जो कि हमारा RHS में यहाँ पे है। आप लोग एक बार ध्यान से देखोगे ऊपर तो देखोगे यहाँ पे RHS में क्या है, 2 sec A है बच्चों, 2 sec A। सो व्हाट वी गॉट हियर, LHS we have proved to RHS। Now you can see the whole thing। Let me show you। Yes, the whole thing you can see it, पूरा देख सकते हो एक बार। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इफ़ यू हैव रिमेंबर ऑल द फार्मूला डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को फार्मूला सारे याद हैं, इन माय लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फार्मूला, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। सो कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज़ द की टू सक्सेस। ओके, फॉर ए मैथ स्टूडेंट डेफिनेटली यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन मैथ। So thank you student once again joining me and watching this video. Thank you.